अभी सख्त दोपहर का टाइम है, धूप बहुत ज़्यादा निकली हुई है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही है। आज पहले से भी ज़्यादा धूप निकली हुई है और हर चीज़ इस तरह ना खुश्क हो गई है। धूप लगने की वजह से सुबह तो हमने इन सारी चीज़ों को पानी लगाया था, दरख्तों को, ये छोटे पौधों को, तो अभी कैसे लग रहे हैं गर्मी की वजह से। अभी भी देखें जगह थोड़ी थोड़ी बस गीली है, इनको भरा था पानी से, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि सारा खुश्क हो गया। और उधर से भी सारी सफाई करके मैंने पानी का छिड़काव किया था। मिट्टी बहुत ज़्यादा उड़ती है ना, जिस वक्त सफाई करते हैं तो पानी का छिड़काव कर दें तो सही हो जाता है। बाहर से भी सारी सफाई की थी और अभी सूरज बिल्कुल सर में है, सब अंदर सो रहे हैं, लेकिन मुझे तो नींद कोई नहीं आई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। और हमारी दुआ होती है कि आप सब जहां भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम आमीन। तो इसी नेक दुआ के साथ आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो अभी मुनीर भाई अंदर सो रहे हैं, नज़ीर भाई आज गया हुए शहर ये सारा घास लेने के लिए और पौधे लेने के लिए जो हमने इधर लगाने हैं। काफ़ी ज़्यादा दिन हो गए ये हमारा काम रुका पड़ा था, तो हमने कहा भाई आज ये काम लाजमी करना है। तो जी अभी जाकर कुछ धूप कम हुई है, उस वक्त तो धूप इतनी ज़्यादा थी कि खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा था बाहर। तो हम फिर थोड़ी देर के लिए बैठ गए, अभी सब उठ गए। वैसे उस वक्त सारे सो रहे थे, मुनीर भाई, अम्मी जी, फातिमा सब, तो अभी सब उठ गए, अपना अपना काम कर रहे हैं। और आज वाकया ही गर्मी बहुत ज़्यादा थी। आप सबके पास कितनी गर्मी हुई है आज, पहले से ज़्यादा हुई है ना? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज हमने इस सब्ज़ी को पानी भी लगाया था, मैंने सारे घर की सफाइयाँ भी की थी। किचन की ना अब रोज़ सफाई मैं नहीं कर पाती क्योंकि मिट्टी बहुत ज़्यादा उड़ती है, इधर की लपाई करने वाली होगी ना इस वजह से। लेकिन आज सफाई की है पानी का अच्छी तरह से छिड़काव करके, तो देखें माशाल्लाह कितना साफ़ साफ़ लग रहा है। इधर हम इतना बैठते ही नहीं हैं क्योंकि सर्दियों में बंदा ज़्यादा चूल्हे के पास बैठता है। अभी तो गर्मियाँ है ना, तो अंदर बैठते हैं पंखे पर, तो इसीलिए गंद भी नहीं बनता। और ये जो सब्ज़ धनिया थी वो मैंने एक साइड पर करके रख दी है, अभी ये सही से खुश्क नहीं हुई, जब हो जाएंगी तब अम्मी जी इनको रख लेगी जहाँ भी रखना हुआ। और अभी आसमान माशाल्लाह से देखें कितना प्यारा लग रहा है, बिल्कुल नीला नीला। आज जाकर मौसम कुछ साफ़ साफ़ लग रहा है, सूरज भी सही से नज़र आ रहा है। नहीं तो पहले 2-3 दिन ना इस तरह आसमान पर बादल थे सफ़ेद सफ़ेद, वो आलूदगी की वजह से हो जाता है। नहीं तो इस तरह का आसमान और सूरज बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। वो इस टाइम दोपहर के टाइम नहीं, क्योंकि दोपहर के टाइम फिर बहुत ज़्यादा गर्मी भी लगती है साथ में, लेकिन इस टाइम और सुबह सुबह बहुत अच्छा लगता है इधर। और आज दिन को हवा चल रही थी तो मैंने पर्दा नीचे कर दिया था, अंदर मिट्टी आती है ना इस वजह से। आज मैंने इधर की भी सारी सफाई की है। वैसे कमरों की तो सफाई रोज़ ही मैं कर लेती हूँ, बाहर की फिर 1 दिन के बाद या 2 दिन के बाद कर ली, नहीं तो कमरों में तो बैठना होता है, इसीलिए इसकी सफाई करना रोज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इधर तायाबू के कमरे की भी सफाई की हुई है, सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पर पड़ी हैं। जिस दिन हमारे घर बच्चे आ जाए ना आपियों के, उस दिन फिर कोई भी चीज़ अपनी जगह पर नहीं मिलती, लेकिन अगर वो ना आए तो फिर सारी चीज़ें तरतीब के साथ पड़ी रहती हैं, कोई भी इनको नहीं हिलाता। फातिमा अकेली हो ना फिर चीज़ें नहीं बिखेरती, लेकिन जब सारे बच्चे इकट्ठे हो जाएं उस वक्त बड़ा खिलारा बनाती है। और अभी इधर चारपाई खड़ी हुई है, अभी इसको नीचे कर देते हैं क्योंकि जहाँ पर ये डालनी है सोना है वहाँ पर अभी थोड़ी सी ना धूप है उधर किचन वाली साइड पर, तो कुछ देर तक हम ये बाहर निकालेंगे। अम्मी जी पहले इधर थापियाँ रख रही थी, ये हम बना रहे हैं सर्दियों के लिए, क्योंकि सर्दियों में फिर बहुत मुश्किल बनती है जब हमें जलाने के लिए ना लकड़ियाँ मिलती हैं ना थापियाँ मिलती हैं, तो इसीलिए हम इकट्ठा करके रख रहे हैं। अब गर्मी है ना तो धूप में सही से खुश्क हो जाती हैं। और ये इधर हमने चारपाइयाँ की थी, हवा सही से नहीं लगती ना इधर, तो अभी इसको हम इसकी जगह पर कर देते हैं। इधर वाली चारपाई जो होती है और ये वाली जो होती है इस पर सही हवा लगती है, बाकी नहीं लगती। और ये पंखा है अभी बड़ा स्लो, अभी तो फिर भी ठीक है, लेकिन जब फुल गर्मी आ जाएगी ना उस वक्त इसकी हवा कुछ भी नहीं लगेगी, गर्मी लगा करेगी।
फिर जो है ना इसका कुछ बंदोबस्त करना पड़ेगा। और आज मैं सोच रही हूँ कि खाना भी नहीं बना रहे हम। अम्मी जी के पास चलती हूँ ना और पूछती हूँ कि आज खाने को क्या लेट हो रहा है। और मुझे लगता है कि आज सालन पड़ा है फ्रिज में, और रोटियां जो है ना वो बनवाएंगे, होटल से पकवाएंगे, आटा बस गूंदेंगे। और अभी सारा दिन पानी पी पी कर ये इतनी सारी बोतलें इकट्ठी हुई पड़ी हैं, ये अभी मैंने भरनी है। घड़ों में पानी भर लिया था जो केनी में था, बाकी ख़त्म हो गया था। फिर मैंने मुनीर भाई से कहा केनी भर के लाएं, उसके बाद फिर ये बोतलें हम भरते हैं। और किचन की भी आज सारी सेटिंग की हुई है, कोई खिलारा नहीं बना। और इधर भी हमने ना थापियाँ रखी हुई हैं, ये भी सर्दियों के लिए इसको हमने ढांपा हुआ है, क्योंकि इधर फिर बर्तन रखने होते हैं तो सही नहीं लगता। ये हम इस्तेमाल ही नहीं करते, ये सर्दियों में ही इस्तेमाल करेंगे। बाकी जो उधर पड़ी है ना वहाँ से उठाकर इस्तेमाल कर लेते हैं। और बर्तन भी सारे धो लिए हैं, दोपहर का जब खाना खाया था ना उसके बाद फिर मैंने धोकर समेट कर रख दिए थे। और हमारे कप प्यालियाँ अब इधर ही पड़े रहते हैं, क्योंकि चाय अब हमारे घर में कभी कभी बनती है, वो भी सुबह टाइम। सर्दियों में हम 2 टाइम बनाते हैं, लेकिन गर्मियों में सिर्फ़ और सिर्फ 1 टाइम हमारे घर में चाय बनती है। और इधर से अब बिल्कुल खाली खाली लगता है, क्योंकि लहसुन निकाल लिया है। और अब इधर ना कोई और मौसमी सब्ज़ी लगाएंगे। अभी तो मुझे कुछ पता नहीं है कि कौन सी सब्ज़ी अब लगनी है। और आज की वीडियो में आप सबको एक बहुत ही स्पेशल चीज़ दिखानी है, जो कि हमने मुनीर भाई और नज़ीर भाई के लिए ली है। घर में अभी इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वो ज़्यादा है तो इसीलिए फिर रख देंगे। जब मुनीर भाई और नज़ीर भाई की शादी करेंगे उस वक्त फिर उन्हें हम देंगे। ऐसा समझ लें कि हमारे गांव की स्पेशल और देसी चीज़ है। आजकल वैसे बहुत ज़्यादा वो शहर से भी मिल जाती है, लेकिन हम वो नहीं लेते, हम यही अपने देसी तरीके वाले ही इस्तेमाल करते हैं। और जहेज़ में भी यही रखते हैं। तो अभी अम्मी जी को देख लें वो क्या कर रहे हैं, उसके बाद फिर आप सबको दिखाते हैं कि वो चीज़ आखिर है क्या। अस्सलाम वालेकुम मेरे धियां पुत्राओ, मेरे भैणा बिरावां, साडे वेखण वाले। अल्लाह पाक तानू ही खुश रखे ते सानू भी। ते माशाअल्लाह शाम दा टाइम होवन वाला। फातिमा ने अभी अम्मी जी को पानी डाल कर दिया है और ख़ुद भी पी रही है। फातिमा इधर अपनी चुटिया भी दिखाओ। आज ये फातिमा की नए से चुटिया की है, क्योंकि जो कल मेरी सिस्टर ने की थी वो तो इसने ख़राब कर ली थी। आज संडे था ना तो सारा दिन फातिमा फिरती रही है। फिर इसको नहलाकर कंघी किया है। मैंने कहा अभी सुबह फिर स्कूल जाना है ना, इस वजह से। और अभी अम्मी जी पानी पी रहे हैं। गर्मियों में तो बस पानी ही मिलता रहे ठंडा और कुछ भी नहीं। रोटी खाई नहीं जाती इतनी ज़्यादा, बस पानी ही पानी चलता है। तो जी अभी मैं लेकर जा रही हूँ वो स्पेशल चीज़ अभी आप सबको दिखाते हैं सही से। मेरे हाथ में ही है, मैं अम्मी जी को देती हूँ। ये लें, ए पुत्र लईयां चंगेरा तां पारूं जो माशाअल्लाह मेहमान भी आंदे ने ते तेरे बिरावां दी वड्डी अल्लाह जिंदगी करे ते मोड़ बंदा सौखा हो जांदा है। शायद घर पई होवे चाह ते इस्तेमाल कर ले। हाँ तां जी। पर ते नाले सोहणियां भी डाढियां वेख ला आपो आप जोड़े जोड़े दा डिजाइन है। तां पारो ए हत्थां ते बणियां होइयां। हम तो इन्हें कहते हैं चंगेरे अपनी ज़बान में, आप सब कहते होंगे शायद छाबियाँ। हाँ जी आपा तो चंगेरा आने आए बई रोटी रखन वाली चंगेर। तां पारू जो आपा मुड़ पिंड दे बंदे आए ते शहर दी गल मैनू नहीं आंदी है। तां पारू और ये हमने बनवाई है नाड़ की बनवाई है। हाँ कणक दा नाड़ आ ते ओ तोड़ ते रखिया होया रख ते मोड़ बनवाइयां न चंगेरा। तां पारू जो मैनू प्लास्टिक दी चंगेर विच रोटी नहीं चंगी लगदी, भावें आप खावां भावें मेहमान नू देवां ते घर दी शाय सादी शाय बड़ी चंगी होंदी। इसको जब धोते हैं ना, जब ये मैली हो जाए फिर इसको धोते हैं, बिल्कुल नहीं हो जाती है और जल्दी खराब भी नहीं होती, टुटदियां भी नहीं जल्दी पुत्र। हाँ ते जी। नाले गरम रोटी जिमें रखिए मुशक भी नहीं आंदा। मैनू रबड़ दी रोटी बड़ी मुशक आंदा। हाँ जी। और अभी इधर रखे ना, गिनते हैं कितने जोड़े हैं। ये छोटी है, बाकी सब बड़ी बड़ी हैं। फातिमा इधर रखो सारी, अभी ये एक एक करके रखें फिर पता चलेगा। जोड़ा जोड़ा पुत्र रखता
ना तू चुप कर। 2 ये एक जोड़ा हो गया। आ 2 जोड़े हो गए ते आए हो गए 3 जोड़े, आए हो गए 4 जोड़े, आए हो गए 5 जोड़े, आए हैं 6 जोड़े। 12 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਰੋਟੀ ਦੇ ਲੈਂਦਾ 6 जोड़े। और आप सबके यहाँ ये रिवाज है कि नहीं इस तरह चंगेरे बनवाने का, कमेंट करके बताइएगा। इसमें कलर भी देखें कितने प्यारे प्यारे लगे हुए हैं। ये सारी इस तरह सफ़ेद भी बन सकती हैं, लेकिन ये सिंपल है, सिंपल नाड़ है, उस पर फिर ये कलर करके फिर इसको किस चीज़ से हम बनाते हैं? ਉਤਰੋ ਇੱਕ ਸੂਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾੜ ਨੂੰ ਕਲਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਰੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਵਖਤ ਨਾਲੇ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਨਾੜ ਤੋੜਿਆ ਕਣਕ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਰੰਗ ਲੈ ਆਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਰੰਗ ਕੀਤਾ, ਰੰਗ ਕਰ ਤੇ ਮੁੜ ਇਤਨਾ ਬੰਦਾ ਭੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੂਏ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਬਣਦਾ। हाँ जी, बड़ा वक्त वाला काम है। हाँ जी, लेकिन प्यारी भी फिर ये ही ज़्यादा लगती हैं। हाँ वो जी। प्लास्टिक वाली इतनी प्यारी नहीं लगती। हाँ जी, ਤਾਂ ਪਰ वो हमने नीचे रखनी होती है तो वो फिर मिट्टी पे सही भी नहीं रहती। हाँ ये जी, बिल्कुल सही रहती है। इसको जब धो लें तो फिर बिल्कुल साफ़ हो जाती है। हाँ जी, और ये अभी हम इसमें से 2 या 3 जोड़े इस्तेमाल करेंगे, बाकी रख देंगे क्योंकि इतने सारे तो हमने एक साथ नहीं ना इस्तेमाल करने। हाँ जी, तो ये फिर हम देंगे मुनीर भाई को, नज़ीर भाई को। हाँ जी, और दूसरा शीशों वाली भी बनती है ना अम्मी जी? हाँ जी। ਉਹ ਨਾ ਸ਼ੌਕੀ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੋਟੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। हाँ जी, वो वैसे ਪਹਿਲੇ ਚੰਗੇਰ ਬਣਾ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਚੜਾਇਆ ਕਪੜਾ ਚੜਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਫੁੱਲ ਵੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵੀ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ੌਕੀ ਵਾਸਤੇ ਟੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਪਰ। और ये इस्तेमाल करने के लिए होती हाँ हैं। जी, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा प्यारी हैं, जब इस्तेमाल करेंगे तब भी अच्छा लगेगा। हाँ जी, और आप सबको कैसी लगी ये भी बताइएगा ज़रूर। ये अभी और भी ज़्यादा थी, आधी आप ही को हमने दी हैं, जो आप ही है ना मेरी बड़ी, उनको हमने दिया था ये नाड़ पिछले साल। हमने कहा ये चंगेरे हमें बनवा कर दीजिएगा। फिर उन्होंने कहा भी ये तो इतनी सारी बन गई हैं, तो उनसे हमने फिर कहा भी आधी आप रख लें, आधी हमें दे दें, तो आप भी इस्तेमाल कर लीजिएगा, हम भी कर लेंगे। ਉਸ 3 ਜੋੜੇ ਰੱਖੇ ਨਾ ਆਪਦਾ। अच्छा, ਹਾਂ, 3 ਤੇਰੀ ਬਹਿਣ 3 ਜੋੜੇ ਰੱਖੇ, 2 ਜੋੜੇ ਆਪਾਂ ਲੈਣ 6 ਜੋੜੇ। सही, 12 चंगेरे और 6 जोड़े, सही हो गया। और अभी अम्मी जी सालन नहीं बनाना आज? ਸਾਲਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਾਲਣ ਪੁੱਤਰ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਟਾ ਮੈਂ ਗੁੰਨੀ ਆ ਤੇ ਬਿਰਾ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਆ। अच्छा, फिर रोटियां होटल से लगवा लेंगे। गर्मी में बस बंदा दोपहर के वक्त खाना खा ले तो फिर शाम को भूख नहीं लगती, शाम को खा ले तो फिर दोपहर को नहीं इतना खाया जाता, मतलब 2 टाइम सिर्फ खाना खाया जाता है। वैसे भूख कभी कभी ज़्यादा लग भी जाती है क्योंकि दिन बड़े होते हैं, लेकिन जिस दिन ज़्यादा गर्मी हो ना उस दिन फिर ज़्यादा भूख नहीं लगती, बस पानी ही बंदा पीता रहता है। और कल जो है ना इधर से हमने कुछ लेमन तोड़े थे और आज फिर नए लग रहे हैं, बुरा भी लग रहा है और लेमन भी बड़े बड़े भी हो जाते हैं, लेकिन अभी कुछ छोटे भी हैं। ये सारे सही से लगेंगे। और फातिमा ने ये कपड़ा इधर डाल दिया। हम सारे सो गए थे दोपहर के वक्त, तो फातिमा जो है ना कपड़े भिगो के खिलौने सारे निकाल खोल के खिलारा बना के बैठी रही। मैंने कहा आज मैंने सारी सफाइयाँ की हैं, आप फिर बिखेर रही हो, लेकिन बच्चों के काम ही ऐसे होते हैं। और अभी मुनीर भाई ले आए हैं पानी, ये मैं उधर रखूं और फिर बोतलें भरें। और मुझे लग रहा है कि कैनी भी शायद लीक हो रही है, ये भी बेचारी जा रही है अब भर भर के। इतने तो दिन हो गए हैं, इसने अब ऐसा ही होना है, इतना पानी गिरा हुआ है। तो जल्दी से भर लेते हैं कहीं ये भी ख़त्म ना हो जाए, और हम रख लेते हैं फ्रिज में। आज इंशाल्लाह नज़ीर भाई वो घास ले आएंगे, ये काम हो जाएगा। और फिर इंशाल्लाह वो फ़िल्टर वाला काम भी करवाना है। तो ये काम तो बेहद ज़रूरी है क्योंकि पानी रोज़ भर के लाना, पहले एक केनी से पूरा दिन निकल जाता था, लेकिन अब एक से नहीं निकलता, आधा दिन निकलता है। फिर एक दिन में 2 लानी पड़ती हैं, कभी ट्यूबवेल चल रहा होता है, कभी नहीं चल रहा होता, तो इसलिए बड़ी मुश्किल फिर बनती है मुनीर भाई के लिए पानी लाने में। मानी 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 दूध पीना है। हमारी छोटी सी मानो बिल्ली ने एक बच्चा दिया था, लेकिन उसका मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ कि वो नहीं रहा। पता नहीं खुद कहीं छोड़ आई है या फिर
वो नहीं रहा अब। पहले इसके साथ साथ होता था, इतना प्यारा था, हम उसे इतना प्यार करते थे, उठाते थे, लेकिन ये उठाने भी नहीं देती थी। बस 10-12 दिन ही रहा है, उसके बाद फिर नहीं लेकर आई। शायद कहीं रख आई है, या वैसे रख तो नहीं सकती इतने दिन, क्योंकि अगर कहीं ले भी जाती तो फिर वापस ले आती, क्योंकि रहती तो हमारे घर में ही है। मुझे लगता है कि वो बेचारा मर गया, पता नहीं उसे क्या हुआ है। तो अब मानो बिल्ली जो ना, ये भी बड़ी सैड रहती है, बहुत ज़्यादा ये कमज़ोर हो गई है। पहले सही थी, लेकिन जब से इसने बच्चा दिया ना और बच्चा मर गया, तब से ये बेचारी ऐसे ही हो गई है। बस आती है दूध के टाइम, दूध पी जाती है, फिर चली जाती है। तो बस जैसे अल्लाह पाक को मंजूर था वैसे ही हुआ है। और दूसरी बड़ी बड़ी बिल्लियाँ आती हैं हमारे घर में, वो इसको मारती भी हैं, फिर हम इसको अंदर कर देते हैं और उनको फिर भगा देते हैं, क्योंकि ये शुरू से ही हमारे घर में रहती है। वो बस आती हैं बड़ी बड़ी बिल्लियाँ, हमारा कोई ना कोई नुकसान करके चली जाती हैं। इधर हमारे गांव में आसपास बहुत ज़्यादा बिल्लियाँ हैं, हमारे घर में तो फिर भी इतनी नहीं है। ये बड़ी सियानी है, ये कुछ भी ख़राब नहीं करती। खाने पीने की चीज़ें पड़ी भी हो ना तो ये पास नहीं जाती, बस कहती है, बोलती रहती है कि मुझे दूध दें दूध दें, फिर हम इसको डाल देते हैं। तो खैर अभी इधर मैं चारपाइयाँ लगाती हूँ, शाम हो गई है, छाँव भी आ गई है, तो बस इधर फिर खाना खाएंगे और सो जाएंगे। आप सबको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए आप सब्सक्राइब भी कर लें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।